हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेटामाइंड मैनेजमेंट। तो हम लोगों ने स्टार्ट करी थी स्टैटिस्टिक्स की सीरीज़, जिसमें मैंने आपका मेन कवर करा दिया है। अब मीडियन में हम लोग आते हैं कि मीडियन में कैसे काम करेंगे। तो मीडियन होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं। सो मीडियन इज़ दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड्स द ग्रुप इनटू टू इक्वल पार्ट्स। कह रहा है कि मीडियन वो वैल्यू होती है वेरिएबल की जो पूरी सीरीज़ को दो इक्वल पार्ट में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। ठीक, फिर कह रहा है कंप्राइजिंग ऑफ ऑल दी वैल्यूज़। एक साइड क्या होगा, ग्रेटर वैल्यूज़ होंगी उससे, और एक साइड क्या होंगी, स्मॉलर वैल्यूज़ होंगी। तभी तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, एक पूरी सीरीज़ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, हाँ, और एक साइड क्या होगा, ग्रेटर वैल्यूज़ होंगी और एक साइड उससे छोटी वैल्यूज़ होंगी। तो ये क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। यही इसकी डेफिनेशन होगी। मीडियन का मतलब क्या होता है, किसी भी सीरीज़ की हाफ वैल्यू, या हम बोल दें उसका 50%। 50% का मतलब ये क्या होता है कि किसी का हम 1/2 कर दें। तीन सीरीज़ होंगी, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कॉन्टीन्यूअस सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में फॉर्मूला और डिस्क्रीट सीरीज़ में फॉर्मूला सेम लगता है, m=n+1/2। इसमें m=n+1/2। इंडिविजुअल सीरीज़ में हम क्या करेंगे, वही वाला टर्म उठा देंगे, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या करते हैं, हम f होता है उससे हम CF निकालते हैं, और CF के करस्पॉन्डिंग वाले x को हम क्या मान लेते हैं, मीडियन मान लेते हैं। एक बार पढ़ लो इंडिविजुअल सीरीज़ को। वैल्यू ऑफ n+1/2th आइटम आफ्टर अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अरेंज द डेटा ईदर इन द असेंडिंग ऑर्डर और इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ द करस्पॉन्डिंग CF कंसिस्टिंग मीडियन नंबर। जो मीडियन नंबर यहाँ पे दिखेगा आपको, उसके करस्पॉन्डिंग में जो x होगा वही क्या कहलाएगा, m कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में क्या करेंगे, सबसे पहले CF को कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद मीडियन नंबर निकालेंगे m=n/2 से। इसमें n+1/2, इसमें n+1/2, लेकिन इसमें m=n/2 लगेगा। देन कैपिटल M क्या लगेगा, L1/f + IM-C। स्टार्ट करते क्वेश्चन करने से। सबसे पहले हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज़ का क्वेश्चन दिया हुआ है और बोला हुआ है कि इसको सॉल्व करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा 7, 12, 18, 25, 30। इसको मैंने क्या करा, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। कैसे, 7, 12, 18, 25, 30 में। अगर ये नहीं लगा होता, यहाँ पे तो लगा हुआ दिया था, नहीं लगा होता तो हम क्या करते, असेंडिंग ऑर्डर में लगाते। अब n= क्या है, n= मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है 1 2 3 4 5, n=5 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 + 1/2 आइटम, तो 6/2। फिर ये क्या आ जाएगा, थर्ड आइटम। ठीक, थर्ड नंबर जो भी होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा मीडियन कहलाएगा। सो m= थर्ड नंबर क्या है, ये 18 दिख रहा है हमें। सो m= हम यहाँ पे 18 लिख देंगे। वन मोर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे तो कैसा नंबर था, ऑड नंबर था। अगर इवन नंबर होता, ठीक, इवन नंबर कैसे होता, अगर n=6 होता, लेट्स से यहाँ पे n= होता 6, तो हमारा फॉर्मूला लगता m=n+1/6, यानी 1/2, यानी हम लिखते हैं यहाँ पे 6 + 1/2, यानी ये हो जाता 7/2। अब 7/2 तो हो जाएगा 3.5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लिखते हैं 3 को एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड नंबर प्लस, अब 3.5 किसके किसके बीच में आता है, फोर्थ और फिफ्थ के। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फोर्थ नंबर माइनस थर्ड नंबर। तो जो यहाँ पे थर्ड नंबर में वैल्यू होगी उसको पुट करेंगे, फोर्थ को पुट करेंगे, थर्ड को पुट करेंगे, फिर जो आंसर आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। अगर हमारा ऑड नंबर है तो फिर ईजिली हो जाएगा, इवन में हमें ये वाला काम करना पड़ेगा। कमिंग टू द डिस्क्रीट सीरीज़, जो हमारा डिस्क्रीट सीरीज़ का क्वेश्चन दिया हुआ है, x दिया हुआ है और f दिया हुआ है। अब इसमें काम करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, CF निकालेंगे। CF कैसे निकालते हैं, पहला नंबर एज इट इज़ लिख देते हैं। जैसे 3 लिखा हुआ है तो 3 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। फिर 3 + 5 कितना होगा, 8 होगा। 8 + 8 कितना होगा, 16 होगा। और 16 + 4 कितना होगा, 20 होगा। जो CF का लास्ट नंबर आता है वही हमारा σf होता है। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। m का फॉर्मूला मैंने बताया था, डिस्क्रीट में भी सेम लगता है, m=n+1/2th टर्म। ठीक, यहाँ पे हम लिख दें 20 + 1/2th टर्म। अब ये 21/2 हो जाएगा। 21 ÷ 2 करोगे आप तो आपका आएगा 10.5th टर्म। अब इसमें देख लो CF में 10.5 कहाँ होगा, देखो ये 3 का मतलब है
0 to 3, ये 8 का मतलब है 3 to 8, क्योंकि 3 तक तो यहाँ कवर हो गया है। ये 16 का मतलब है 8 to 16, क्योंकि 8 तक तो यहाँ कवर हो गया है। अब 10.5 किसके बीच में आएगा? 8 से 16 के बीच में आएगा। इसके सामने वाला x देख लो क्या है, 15 है, तो हमारा m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। मीडियन हमारा 15 है। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में इस तरह से सॉल्व करते हैं। डिस्क्रीट में अगर डेसिमल आ जाता है तो हम बस CF में चेक कर लेते हैं, डिस्क्रीट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इंडिविजुअल में हमें इसको ऐसे तोड़ के लिखना हुआ होता है। ठीक, अब आ जाते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये हमारा CI दिया हुआ है, ये हमारा F दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम CI को किस में कन्वर्ट करेंगे? X में कन्वर्ट करेंगे। सो 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? 5। 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? 15। 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2 25। ये क्या होगा? 35, और ये होगा 45। अब आ जाते हैं हम F से क्या निकालेंगे? CF निकालेंगे। एज इट इज़ 4 का 4 लिखा रहेगा। 4 + 6 कितना होगा? 10। 10 + 10 कितना होगा? 20। 20 + 5 कितना होगा? 25। एंड 25 + 3 कितना होगा? 28। तो हमारा सिग्मा एफ भी ऑब्वियसली कितना आएगा? 28 आएगा। तो सबसे पहले हम स्मॉल एम मीडियन नंबर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? n/2 से। सो 28/2 क्या होगा? 14th टर्म। अब 14 टर्म किस में आएगा? ये तो यहाँ पे <10 तक होगा, यहाँ वाले पार्ट में आएगा। तो जो भी पार्ट आएगा ना, उसको आपको क्या बनाना पड़ेगा? मीडियन का क्लास बनाना पड़ेगा। ये मैंने क्या कर लिया? इसको बॉक्स बना लिया। ठीक, अब इसमें से ही सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। L1 क्या कहलाता है? जो भी तुम्हारा मीडियन क्लास बना हुआ है। ये 14 की वजह से हमने ये 20 वाला लिया है, क्योंकि इसमें 10 से 20 तक की फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक, तो L1 क्या होगा? इसकी लोअर लिमिट हमारी कहलाती है L1। ठीक, जो हमने मीडियन क्लास बनाया है। इसके सामने वाले की फ्रीक्वेंसी कहलाती है हमारी F, और इसके ऊपर वाले की, जस्ट ऊपर वाले की, सॉरी ये नहीं है, ये है फ्रीक्वेंसी। ठीक, फिर इसके जस्ट ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है? हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है? C कहलाती है। ठीक, तो अब हमने सारी वैल्यूज़ रख दी है। क्वेश्चन में भी हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे फॉर्मूले में। क्या क्या आया? L1 था हमारा 20, F आया हमारा 10, और C आया हमारा 10। ठीक, बस वैल्यूज़ पुट कर दो। 20 + I कहलाता है इन दोनों के बीच का गैप। तो 30, 20 से 30 वाले CI है, तो 30 - 20 कितना होगा? 10 होगा। तो I भी हमारा क्या है? 10 है। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। F कितना है? 10 है। M कितना आया था? ये आया था M 14, - C कितना है? 10 है। बस सॉल्व करते हैं। 20 प्लस ये 10 से 10 तो 1 ही आएगा। 14 - 10 कितना होगा? 4। तो आंसर आ जाएगा हमारा 24। M इक्वल्स टू क्या आया? 24 आया। तो इस तरह से हम लोग इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में मीडियन के क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वार्टाइल का अपलोड करूँगी, मोड, क्वार्टाइल एंड मीन डेविएशन का अपलोड करेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।